नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज देखोगे गाइस निफ्टी जो है 220 पॉइंट के आसपास गिरा है, ठीक है। और आप देखो कंटिन्यूअस स्ट्रेट फॉल आ रहा है 3 हफ्ते से। आप देखोगे ये पहला हफ्ता था, दूसरा हफ्ता, तीसरा हफ्ता। इवन आप देखोगे ये जो फॉल है इतना ज़्यादा एग्रेसिव था कि गैप क्रिएट्स कर करके आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं मार्केट का जो सेंटिमेंट है बहुत ज़्यादा गाइस नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा। और ग्लोबल वॉर्स भी चल रही है, उसका टेंशन भी है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिस वजह से ये फैक्टर जो है ट्रिगर हुआ है। आज इस वीडियो में ये समझेंगे हम कि हम अब क्या करें, हमारा क्या प्लान होना चाहिए, यहाँ से हम फ्रेश इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें ना करें। वो सारी चीज़ों को मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ आप लोगों को। तो इसके लिए ना सबसे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम का एनालिसिस करेंगे, उसको देखेंगे उसमें क्या चल रहा है, उसके बाद फिर मैं आपको आगे लेके चलूंगा। तो अभी यहाँ पे आप नोटिस करो, यहाँ पे देखोगे ना गाइस एक ट्रेंड लाइन आ रहा है। आप देख सकते हो क्लियरली, आप देखो, ये देखो। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम देखोगे इस तरीके से निफ्टी के अंदर एक ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन हो रहा है। एक बार टच पॉइंट मिला, 2 बार मिला, 3 बार मिला, अब फोर्थ टाइम है। तो एक चीज़ तो ये कहीं ना कहीं निफ्टी जो है अब अपने एकदम एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन सपोर्ट के पास में आया हुआ है। तो देखो अगर ये ब्रेक डाउन होता है तो एक अच्छा खासा फिर एक प्रॉपर ट्रेंड चेंज कह लो आप, या क्रैश कह लो, या कुछ भी कह लो, वो उसका प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा। क्योंकि आप देखोगे अगर निफ्टी 14,000 से ये ट्रेंड लाइन चल रहा है, एक बार 15,000 के आसपास टच हुआ, फिर 17,000 के आसपास टच हुआ था, 21,000 पे टच हुआ, अभी 23,000 के आसपास टच हो चुका है। तो ये ट्रेंड लाइन गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है हम लोगों के लिए। तो अभी देखेंगे निफ्टी जिस लेवल पे अब है वहाँ से कैसे रिएक्ट करता है, क्या करता है। वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। और जो एकदम लास्ट लेवल है वो लेवल है गाइज, ये वाला लेवल, वो है 21,700 का लेवल। तो ये ध्यान रखना, ये दो लेवल हम लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। अभी कहाँ से रिजेक्शन लिया है, क्या लिया है, ये समझते हैं। तो आपके सामने है क्लियरली, आप देख सकते हो इस तरीके से। ये देखो इस तरीके से, जिसका ऊपर से रेसिस्टेंस जोन था, यहाँ से एक सपोर्ट जोन था। तो अभी एग्जैक्टली नीचे बॉटम लाइन पे ही आया हुआ है। तो अभी डेली में देखते हैं डेली में क्या दिख रहा है। तो अगर आप डेली में गाइज नोटिस करोगे तो डेली में कुछ भी खास स्ट्रेंथ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ध्यान रखना है ये। तो आपको अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जैसे कोई हैमर फॉर्मेशन हो जाए डेली टाइम फ्रेम पे, या कोई थोड़ा सा 2-3 दिन रेंज बना के उसका ब्रेकआउट दे दे, या कोई डब्लू काइंड ऑफ पैटर्न फॉर्मेशन हो जाए। जब तक ऐसा कुछ भी हमें देखने को नहीं मिलेगा तब तक एग्रेसिवली आप अपसाइड का प्लान मत करना है निफ्टी के अंदर। ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। वेट करना, आपको मौका मिलेगा उसी लेवल पे, फिर हम लोग एक अच्छा ट्रेड प्लान करेंगे पोजिशनल व्यू का अपसाइड के लिए। तो आई होप आपको निफ्टी का समझ में आ गया होगा। अभी 1 घंटे पे देख लेते हैं 1 घंटे में क्या चल रहा है। तो 1 घंटे में अगर आप लोग नोटिस करोगे निफ्टी ने देखो बहुत ज़्यादा कुछ खास मूवमेंट नहीं किया है। तो यहाँ पे एक स्मॉल रेंज बनाया है, कोई ट्रेंडिंग मूव नहीं आया। तो अभी जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो यही रहेगा कि मार्केट कैसा ओपन होता है और ओपन होने के बाद कैसे रिएक्ट करता है। देखो अभी जैसे ये निफ्टी का सपोज करो ये गैप डाउन हुआ था पहले, ये आप देख सकते हो गैप डाउन ओपन हुआ, गैप फिलिंग करा। ये देखो आप, मैं इसलिए आपको हमेशा बोलता हूँ कि गैप जो है एक्ट एज अ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की तरह गाइस काम करता है। तो आप देख सकते हो ये मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, ऊपर गया, गैप को रिएक्ट किया, एकदम सडन फॉल आया। ठीक है। तो दूसरी चीज़ क्या है, एक ये लेवल, ये कौन सा, ये हमारा लो लेवल है, डेज लो बोल सकते हो इसको आप। तो जब तक ये सिंपल सा है, अब आपको एक ये रेंज मिल गया है 23,800 का, ये रेंज ऊपर का, नीचे का 23,550 का रेंज। जब तक ये रेंज के बाहर नहीं आता निफ्टी, या तो ऊपर ब्रेकआउट दे या नीचे ब्रेकआउट दे, तब तक हम प्लान नहीं करेंगे डायरेक्शनल ट्रेड गाइज, ये ध्यान रखना। अगर ये लो ब्रेक करेगा तो हम फॉल के लिए ही कंटिन्यू करेंगे, और अगर थोड़ा सा प्राइस एक्शन बना के या हायर हाइज बना के ऊपर की तरफ निकलेगा तो हम अपसाइड का प्लान करेंगे। आई होप आपको निफ्टी का एनालिसिस समझ में आ गया होगा क्या करना है आपको निफ्टी के अंदर। तो चलो बैंक निफ्टी में चलते हैं, बैंक निफ्टी में देख लेते हैं एक बार। बैंक निफ्टी में भी सेम, पहले वीकली पे चलेंगे उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी बैंक निफ्टी में मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ। बैंक निफ्टी मेरे को बहुत प्रॉमिसिंग दिख रहा है। रीज़न क्या है ये समझना। देखो अगर आप वीकली में देखो ट्रेंड क्या चल रहा था, ऊपर डाउन अगेन अप, डाउन अगेन अप, फिर नीचे आया हुआ है। तो ये बैंक निफ्टी जो है ना गाइज वीकली टाइम फ्रेम के मेजर सपोर्ट जोन के पास में पहुंच चुका है। तो आप देखो यहाँ से अगर नोटिस करोगे, ये एक जोन है पूरा, ये पूरा जोन गाइज डिमांड जोन है बैंक निफ्टी का। थोड़ा सा भी बच रहा है, इस जोन को मे भी हो सकता है बैंक निफ्टी एक बार क्लिक करे नीचे आके, उसके बाद आप लोगों को एक रिवर्सल देखने को मिले। तो वीकली में बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा अच्छे जोन पे आने वाला है। मे भी हो सकता है 1-8 दिन में या 2 दिन में, जैसा भी हो, आपको ट्रेडिंग सेशंस में ये देखने को मिले। और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, ध्यान रखना। तो एक देखो सडन एक मूवमेंट भी आएगा ऊपर, नो डाउट, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं होता प्राइजेक्शन जिस हिसाब से ट्रेड कर रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 10 दिन से
लगातार बैंक निफ्टी जो है नीचे की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे होल्ड तो करेगा। अब यहाँ रेंज बना के ब्रेकआउट दे दे या इनसाइड बार बना दे, डब्लू पैटर्न बना दे, तो हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे, उसके बाद एक अच्छा रिवर्सल हम लोगों को देखने को मिल सकता है अगर ये लेवल होल्ड करता है तो ये गाइस प्लानिंग रहेगा। एक बार 15 मिनट में देख लेते हैं हम क्या प्लान कर सकते हैं। सिंपल है, देखो 15 मिनट में भी जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे भी एक्जैक्टली सेम चीज़ हुई है। जो गैप एरिया था एक्ट एज अ रेजिस्टेंस काम करा उसने भी, देख सकते हो आप। और यहाँ भी सिंपल है, ये जोन, तो जब तक गाइज ये जोन के बाहर नहीं निकलता तब तक आपको इसमें ही वेट करना है, क्योंकि एक रेंज फॉर्मेशन कर दिया है, ट्रेंडिंग मूव नहीं आया है बैंक निफ्टी में आज, साइडवेज मूव आया है। तो जब तक ये रेंज के बाहर नहीं आता तब तक प्लान मत करना डायरेक्शनल ट्रेड। नॉन डायरेक्शनल कर सकते हो, स्ट्रैंगल बना सकते हो, सैडल बना सकते हो, ऑप्शन सेलिंग करते हो तो। और अगर डायरेक्शनल ट्रेड करते हो तो वेट करना या हाई ब्रेक करने का या लो ब्रेक करने का, जिस भी साइड करेगा उस हिसाब से हम लोग आगे के ट्रेड्स को गाइस प्लान करेंगे। आई होप निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।